12 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पिछले 12 घंटों में गुजरात में कोरोना के 176 मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 143 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात में अब कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1275 हो गई है। यानी ये जो संख्या है वो देखिए बढ़ भी रही है। उस लिहाज से तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है सुधरती दिख नहीं रही है। पिछले 12 घंटों की अगर बात करें तो गुजरात में कोरोना के 176 मामले सामने आए हैं और सिर्फ अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में कोरोना के 143 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे में पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में पुणे में पुलिस ने मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को अपने स्टाइल में कसरत करवा दी। दरअसल पुलिस उन सभी को लॉकडाउन के दौरान सरकार की अपील का पालन करने को कह रही थी, लेकिन उसे भी पुलिस ने अपने ही अंदाज में लोगों से कहा ताकि लोगों को लॉकडाउन की अहमियत और कोरोना वायरस के फैलते असर के बारे में समझाया जा सके। पुलिस ने लोगों से कहा कि तुम लोगों को कसरत ही करनी है तो चलो हम तुम्हें कसरत करवाते हैं। फिर पुलिस ने सभी को सड़क पर ही मुर्गा बनाया, कदम ताल करवाई, उठक बैठक करवाई। तो ऐसे लोग जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं अब उनको सड़क पर ही देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन यहाँ ख्याल रखा गया। लोगों को दूर दूर करके उन्हें उठक बैठक करवाई गई, मुर्गा बनवाया गया और उनको ये बार बार सलाह दी जा रही है कि वो अपने घर पर ही रहें। अगर घर पर नहीं रहते हैं, निकलते हैं तो उन्हें सख्ती का सामना भी करना होगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में लोग लॉकडाउन की परवाह किए बिना मॉर्निंग वॉक करने निकले। लोगों को बिना मास्क के बेवजह बाहर घूमता देख पुलिस ने उन्हें रोका, फिर जमकर उठक बैठक करवाई। पुलिस ने घूम रहे लोगों को सरकार की उस अपील के बारे में समझाया कि लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस की सख्ती मजबूरी बन गई है क्योंकि ये लोग मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में भी घर से बाहर निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के नाम पर। तो अब जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा उसके बाद उठक बैठक करवाई और इनके खिलाफ सख्ती दिखाती हुई पुलिस नजर आई। यूपी के गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानी कम करने के लिए शहर के एसडीएम ने ऑनलाइन सामान पहुंचाने का इंतजाम किया। एसडीएम ने 9 ऐसे ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए जिसमें खाने पीने के साथ ही घर के दूसरे सामान को ऑर्डर किया जा सकता है। सामान में शिकायत मिलने पर जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। ऑनलाइन सामान मिलने की वजह से लोग कम से कम घर से बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन को लॉकडाउन को सफल बनाने में मदद मिल रही है। यहाँ पे कुछ लोकल यूथ भी हैं। काफ़ी गोरखपुर सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं, किसी एमएनसी में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं। तो हमने अपना फेसबुक पेज बनाया तहसील सदर गोरखपुर के नाम से। वहाँ पे हमने डाला कि हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, जो कोई वॉलंटरी है वो आ सकते हैं। तो 2-3 लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने उनको बुलाया और हमने उनको यहाँ बोला कि हमें एक बेसिक फीचर चाहिए ताकि जो लोगों तक पहुँचा जाए। तो बेसिक फीचर के साथ हमने पहला ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया और पहले दिन ही लगभग 1000 के आसपास फ़ोन आ गए। अहमदाबाद में प्रशासन ने ओडिशा से आए लोगों की मदद की और उनके रहने खाने का इंतजाम किया। ये लोग ओडिशा से गुजरात घूमने आए थे और लॉकडाउन लागू होने की वजह से अहमदाबाद में फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन इन सभी लोगों की मदद के लिए आगे आया और एक रेस्ट हाउस में उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई। अहमदाबाद में फंसे ओडिशा के इन सभी लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं, इसलिए प्रशासन ने उनकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखा। सब लोगों को यहाँ एक विश्राम गृह में रखा गया है। साथ में यहाँ भोजन की व्यवस्था और हेल्थ चेकिंग भी यहाँ किया जाता है। सरकार की ओर से मिलने वाली मदद से घर से दूर फंसे ये लोग भी संतुष्ट नजर आए। इधर हमको रहना अच्छा व्यवस्था मिलता और सरकार जो पहले दिया था हमको चावल दाल तेल और कुछ सब्जी मिलता, ये हम ऐसे हाथ से बना के खाता। मेडिकल चेकअप भी हमको 2 बार हो गया। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने में अभी कई दिन बाकी हैं, इसलिए ये लोग घर लौटने के लिए थोड़ा परेशान दिखे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है नौसेना से जुड़ी हुई। नौसेना के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन 21 जवानों में 20 आईएनएस आंग्रे पर तैनात थे। आईएनएस आंग्रे नौसेना की बैरक है जहां जवान रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल को एक नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाले कई नौसैनिकों की जांच करवाई गई, जिसमें करीब 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
बताया जा रहा है कि कोरोना की चपेट में आए सभी नौसैनिक एक ही ब्लॉक में रहते थे। 21 जवानों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरे ब्लॉक को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही INS आंग्रे की पूरी बैरक को लॉकडाउन कर दिया गया है। नौसेना के मुताबिक उसके किसी भी जंगी जहाज और पनडुब्बी में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना वायरस की चपेट में भारतीय नौसेना के लोग भी शामिल हो रहे हैं। इस समय हम मुंबई के INS आंग्रे जो एस्टैब्लिशमेंट है, नेवी का बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पर हैं और बताया जा रहा है, जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस एस्टैब्लिशमेंट में कोरोना वायरस के तकरीबन 21 मरीज सामने आए हैं। और बताया जा रहा है कि ये 21 जो मरीज़ हैं वो नेवी के सेलर हैं जो स्टोर डिपार्टमेंट में तैनात थे। और आपको साफ बताना चाहेंगे कि ये जो सेलर हैं वो किसी भी जहाज जो वॉरशिप होती है और किसी भी पनडुब्बी सबमरीन में पोस्टेड नहीं थे। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एक सेलर है वो बाहर से आया था, अपने परिवार वालों के साथ बाहर रहता था। यहाँ पर आने के बाद वो अपने साथियों के साथ रह रहा था और साथियों के साथ रहने के बाद ही बाकी के जो उनके साथी हैं उन्हें भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। जो आधिकारिक जानकारी अभी हमारे पास आ रही है उसमें से बताया जा रहा है कि 21 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जो उनके साथ रहते थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। और नेवी का जो अस्पताल है INS अश्वनी, वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है और जिन 21 लोगों को कोरोना पॉजिटिव है उनका इलाज भी वहीं पर चल रहा है। तो यानी कि जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है लगातार फैलता जा रहा है उस पर अब नेवी के लोग भी चपेट में आते जा रहे हैं। और नेवी का साफ तौर पर कहना है कि अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उनके इस्टेब्लिशमेंट तक ना पहुँचे और जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनका अच्छे से अच्छे इलाज किया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर में एक परिवार में लॉकडाउन के बीच शादी की गई और इस परिवार को प्रशासन ने शादी में 5 लोगों को शामिल करने की इजाजत दी थी, जिसे मानते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की रस्में पूरी की गई। इस दौरान दूल्हा दुल्हन मास्क लगाए भी नजर आए। हमारी शादी 16 अप्रैल को पहले से ही फिक्स थी। हमने 5 आदमियों की परमिशन लेकर ये शादी को संपन्न किया और सोशल डिस्टेंस का पालन किया और सरकार के तहत जो भी कानून बनाए गए थे हमने उनका पालन किया। राहुल गांधी ने कोरोना को बहुत बड़ी चुनौती के साथ वैज्ञानिकों के लिए इसे एक मौका बताया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 महामारी एक चुनौती है, लेकिन ये एक मौका भी है। हमें अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और डेटा विशेषज्ञों की टीम को इस संकट के समाधान के लिए नए प्रयोग कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने और लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक पर पेट्रोलिंग शुरू की है। इस पेट्रोलिंग टीम में महिला और पुरुष कांस्टेबल शामिल हैं। ये टीम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को लॉकडाउन के बारे में जागरूक करेगी। कोरोना वायरस खतरे के खिलाफ इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग यूनिट यहाँ पर आई है और कुल मिलाकर इनका यही मकसद है कि यहाँ पर जगह जगह अनाउंस करें, लोगों को, जनता को जागरूक करें। और इस यूनिट में, इस पेट्रोलिंग यूनिट में खास बात यह है कि इसमें पुरुष कांस्टेबल भी हैं, महिला कांस्टेबल भी हैं और ऐसे ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ये बाइक पेट्रोलिंग यूनिट यहाँ पर जाएगी और एक एक करके यहाँ पर लोगों को जागरूक करेगी। और ये एक बेशक एक अच्छी पहल हम ये कह सकते हैं। ओडिशा सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए सख्ती बरतते हुए थूकने पर भी जुर्माना लगा दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इससे पहले सरकार मास्क नहीं पहनने पर भी 200 रुपए का जुर्माना वसूलने का नियम बना चुकी है। हालांकि राज्य के लोगों ने सरकार के इस फैसले पर सहमति जताई और इसे कोरोना से लड़ाई के लिए एक जरूरी कदम माना है। वहीं कोरापुट जिले में पहली बार थूकने पर 200 रुपए और दूसरी बार गलती करने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूलने का नियम बनाया है। इसको ऑफेंसिव मानते हुए हम निर्देशनामा जारी किए हैं। तो जो पहला बार और दूसरा बार और तीसरा बार जो वो पब्लिक प्लेस में स्पीटिंग करेंगे उनके लिए 200 रुपया का जरिमाना अप्लीकेबल होगा। फिर जो सब्सिक्वेंट वायोलेशन होगा उसके लिए 500 रुपया जरिमाना हम इम्पोज करेंगे।
बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शर्जिल इमाम ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से जामिया के छात्रों की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था सीए को लेकर, उसमें दंगे भड़क गए थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। इस मामले में शर्जिल इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दीपक बिश की तरफ। दीपक, और क्या कुछ कहा गया चार्जशीट में? देखिए, चार्जशीट में साधन सी बात थी कि शुरुआत से ही क्राइम ब्रांच जो है शर्जिल इमाम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी और जिस तरह से 13 दिसंबर को जब शर्जिल इमाम ने जामिया कैंपस के ठीक बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिया था और उस भाषण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से 15 दिसंबर को अचानक भीड़ ने जो है कई बसों में आग लगाई थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। ये सारी चीजें थी, सीसीटीवी उसके खिलाफ थे और साथ ही कई गवाह थे, लगभग 100 से ज्यादा गवाहों की बयान के बाद ये आधार पर उसके खिलाफ इस तरह से पूरी मजबूत सबूत कहे जाएंगे शर्जिल इमाम के खिलाफ। और इसको लेकर पुलिस ने इससे पहले एक चार्जशीट जो है वो दायर की थी, लेकिन इस दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद ये साफ हो चुकी थी उसमें जो कुछ उसके खिलाफ था वो सारी चीजें क्राइम ब्रांच के पास आ चुकी है और अब देखना यही हुआ कि आगे की कार्रवाई में क्या और कुछ सामने आ पाता है। जी, तो भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जयपुर में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सफाई कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी जैसे ही क्वारंटीन सेंटर से निकले, मास्क और दूसरे कचरे को लेकर डंपिंग ग्राउंड पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर श्रमिक संघ के अध्यक्ष ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी न होने पर काम न करने की धमकी दी। लॉकडाउन की वजह से देश भर के कई अस्पतालों में खून की कमी दिख रही है और साथ ही रक्तदान करने वाले लोग भी घट गए हैं। दिल्ली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय में लॉकडाउन से पहले रक्तदान करने वाले अच्छी खासी तादाद में आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वहां रक्तदान करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी घटकर आधी रह गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय में रक्तदान के लिए कई मशीनें लगी हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही वहां रक्तदान करते नजर आए। ऐसे तमाम लोग जो रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड डोनेट करते हैं वो आ रहे हैं। इनके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। बताया गया कि वहां पहले रोजाना करीब 100 यूनिट खून जमा होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद केवल 50 से 60 यूनिट खून ही रोजाना जमा हो पा रहा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से खून की मांग में भी कमी आई है, इसलिए उसे पूरा करने में परेशानी नहीं हो रही। आगे यदि डिमांड बढ़ती है तो इसके लिए हमने लाइनअप कर लिए हैं और ज्यादा कैंप्स, एक दिन में 2 या 3 कैंप्स भी लगाएंगे और डोनर को भी हमने लाइनअप करके रखा है। झारखंड के रामगढ़ में रास्ते में 500 के कई नोट पड़े मिलने से दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और नोटों को सैनिटाइज करके लकड़ी से उठाया और अपने साथ ले गई। सड़क पर लावारिस नोट मिलने के बाद डरे हुए लोगों ने पुलिस से जांच की मांग भी की और लोगों का आरोप है कि ये कोरोना फैलाने की साजिश हो सकती है। ये रामगढ़ ब्लॉक के पास में ये जो 500-500 का नोट जो यहाँ पर फेंका हुआ था, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जो किसी ने फेंका, जानबूझकर फेंका है। लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। आखिर ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। इस पे लोगों की जानकारी चाहिए, इस तरह से लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर अफवाह क्यों फैला रहा है। राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन की वजह से फंसे पश्चिम बंगाल के बच्चों को उनके राज्य वापस भेजने का झांसा देकर पैसे वसूलने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने करीब 40 बच्चों को फंसाया, जिनसे पैसे वसूलने की तैयारी थी। कोरोना वायरस की दवा भले ही अब तक ना खोजी गई हो, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े लोगों के मुताबिक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय पहले ही कुछ नुस्खे बता चुका है, जिनका इस्तेमाल न केवल आसान है बल्कि उसके लिए बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत में आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। यूं तो आयुर्वेदिक इलाज के लिए यहाँ मरीज बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ भी भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसे में संस्थान की कई टीमें इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई सारे घरेलू नुस्खे हैं कि जिससे अपने आप को आप सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसे नुस्खों में हल्दी के इस्तेमाल को आयुष मंत्रालय ने भी अहम बताया है।
दिन की शुरुआत गोल्डन वाटर से करना इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। गोल्डन वाटर का मतलब है गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालना। ऐसे पानी से गरारे करना आयुर्वेद में फायदेमंद बताया गया है। इसी तरह दूध में हल्दी डालकर दिन में 2 बार पीने से भी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में ऐसे कई नुस्खे बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में लॉकडाउन के दौरान भी किया जा सकता है। इनमें काढ़ा पीना सबसे अहम है। तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ या अदरक और मुनक्के को पानी में डालकर उबालने से काढ़ा बनाया जा सकता है। काढ़े को दिन में चाय की तरह पिया जा सकता है। दालचीनी एंटीवायरल है, ये भी बुखार कम करती है। काली मिरी से सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता और काली मुनक्का से भी खांसी, ज़्यादातर जैसे कोरोना में सूखी खांसी आ रही है तो सूखी खांसी में इससे ज़्यादा आराम मिलता है। संस्थान में रोजाना हवन भी किया जाता है। इस हवन का ताल्लुक भी वायरस से मुकाबले से ही है। आयुर्वेद में माना जाता है कि आम और नीम की लकड़ियां जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को शुद्ध करता है। कोरोना से लड़ने की दवा तो हालांकि हम अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने का सामना करने के लिए हम अपने शरीर को घर बैठे उतना मजबूत बना सकते हैं। आयुष मंत्रालय के बताए इन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल में लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। यूपी के उन्नाव में एक बुजुर्ग के गांव पहुंचने पर हड़कंप मच गया। लोगों ने जैसे ही प्रशासन को खबर दी, उन्हें लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग अपने पड़ोस के घर में छिप गए। हालांकि उन्हें पकड़कर अस्पताल भेज दिया गया। बुजुर्ग के परिवार के सभी 14 लोगों को भी क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। झारखंड के पाकुड़ में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर लोग आसपास बैठे नजर आए। यहां बैंक ने गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे तो बना दिए, लेकिन लोगों ने उन गोल घेरों में अपने जूते चप्पल रख दिए। लोगों के मुताबिक तेज धूप और बैंक में देरी की वजह से उनके लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो गोल घेरों में खड़े होने की बजाय छाया में जाकर बैठ गए। लॉकडाउन के बीच विराट कोहली ने घर में रहते हुए आईपीएल से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक कविता के जरिए घर में रहकर कोरोना से जंग में योगदान देने वालों के जज्बे को सलाम किया गया है। ये वीडियो विराट कोहली की आईपीएल टीम रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु की तरफ से बनाया गया है। Cricket is beyond just wickets and runs. Millions of fans and all of their prayers backing their team and their favorite players to win. Isn't that why we've always played? And we will continue, even if glory is delayed. No matches, only highlights, no parties. लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लोगों को भीड़ से बचाने के लिए जयपुर के एक आईटी एक्सपर्ट ने ऐसा ऐप बनाने का दावा किया, जिसके जरिए लोग भीड़-भाड़ से बच सकेंगे। लॉकडाउन खत्म होते ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन बड़े पैमाने पर होने की आशंका है, जिससे निपटने के लिए जयपुर के मनमोहन सिंह यादव नाम के आईटी एक्सपर्ट ने एक ऐप बनाया और दावा किया कि इसकी मदद से लोग घर बैठे ही हर तरह के जरूरी काम के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। हर जगह यही सेम प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें विदाउट क्राउड इकट्ठे हुए अब ये मेरा नंबर जब आएगा मैं उसी नंबर पे जाके एंट्री करूं। वहीं इस ऐप में कोरोना के लक्षण बताने का विकल्प भी है, जिससे संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। मनमोहन सिंह ने अपने इस ऐप को जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों में भी भीड़ को नियंत्रित करने में कारगर बताया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में घर घर जाकर राशन बांटने वाले एक डीलर ने राशन बांटने के दौरान मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक इलाके में रहने वाले एक आदमी ने जबरन राशन लेने की कोशिश की और इनकार करने पर राशन बांटने वाले के साथ मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आए इलाके के पार्षद से मारपीट का भी आरोप है, जबकि पार्षद को चोटें भी आई है। ओडिशा के गंजाम में लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से आए करीब 60 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके खाने पीने और रहने का जिम्मा प्रशासन ने उठाया है। प्रशासन की तरफ से इन्हें ओडिशा में खाया जाने वाला पारंपरिक खाना बांटा जा रहा है, जो दूसरे राज्यों के मजदूरों को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में मजदूरों ने प्रशासन में से राशन के सामान देने की मांग की, जिसे प्रशासन ने मान लिया और अब मजदूर अपने तरीके से खाना पकाकर खा रहे हैं। पहले खाना दिया और हमारा आदमी के हमारा देश खाना अलग है और कोई भी आदमी के खाना के नहीं कहेंगे। अब उल्टी हो रहा, बहुत प्रॉब्लम हो गया। मेरा
पूछ दिया बात, कलेक्टर साहब पूरा मटेरियल दिया, मेरा वे बना रहा। हाँ, सब्जी चावल पूरा मटेरियल दिया, मेरा ये बना रहा। अभी अच्छा लग रहा है। बेंगलुरु में लॉकडाउन की वजह से परेशान किसानों की मदद के लिए सीआरपीएफ आगे आई। सीआरपीएफ ने गांव-गांव जाकर किसानों से सब्जी, दूध, फल और अनाज खरीदने का फैसला किया, जिससे किसानों की मुश्किल आसान हो गई और वो उत्साह के साथ सीआरपीएफ के जवानों को अपनी फसल बेचने की तैयारी करते नजर आए। सीआरपीएफ आदमी इधर आने का परचेज कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। इन किसानों की फसल तो तैयार थी, फल और सब्जी से भी खेत भरे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे थे। ऐसे में सीआरपीएफ की पहल ने कई गांवों के किसानों की आमदनी का रास्ता खोल दिया। उत्पादों के खरीद की इस प्रक्रिया को अब सीआरपीएफ उस इलाके के अन्य किसानों के साथ भी शुरू कर रही है, जिससे उनका माल उचित खरीदारों तक पहुंच सके और उन्हें मिल सके इस लॉकडाउन के दौरान जीविका का जरिया। यही नहीं, किसानों से सामान खरीदने से लेकर उसका इस्तेमाल करने तक कोरोना वायरस से बचने के लिए बने हर नियम का ख्याल रखा जाता है। और सीआरपीएफ की गाड़ियां रोजाना बेंगलुरु के कई गांवों के चक्कर लगाती हैं। इस नए सिस्टम में पूरी पारदर्शिता भी रखने की कोशिश की जाती है और किसानों से सब्जी, दूध और अनाज बाजार के दाम में खरीदे जाते हैं, जिसके बाद पैसे सीधे ही किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सीआरपीएफ किसानों से जो सामान खरीदती है उसका 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। कुछ सामान सीआरपीएफ के जवानों का खाना बनाने वाली मेस में दिया जाता है, जबकि कुछ सामान लोगों को बाजार के दाम पर बेच दिया जाता है। इसके अलावा किसानों से खरीदा गया सामान जरूरतमंद लोगों में भी बांटा जाता है। दावा है कि सीआरपीएफ इन चीजों से रोजाना करीब 500 लोगों की जरूरत पूरी करती है। यूपी के फिरोजाबाद में लॉकडाउन के दौरान बाहर निकल रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अब गांधीगिरी का सहारा लिया। पुलिस ने बाहर घूम रहे लोगों को फूलों की माला पहनाई और उनकी आरती उतारी। पुलिस लगातार लोगों से घर पर रहने की अपील कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। अहित करने को घूमेंगे यहाँ वहाँ, जय कोरोना देवा स्वामी, जय कोरोना देवा। मेरा दोस्त है, देवा स्वामी, जय कोरोना दे, जय कोरोना देवा। हमने कसम है खाई, हमने पश्चिम बंगाल के हुगली में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए 50 से ज्यादा लोग एक मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए। हुगली में मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ रहे लोगों की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस तो लोगों से पुलिस का विरोध किया, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर लोग एक करके मस्जिद से बाहर निकल आए। तो ऐसे वक्त पर जब लॉकडाउन लागू है, तब भी भारी संख्या में लोग एक मस्जिद में जुटे नमाज पढ़ने के लिए। पश्चिम बंगाल की हुगली की तस्वीरें, लॉकडाउन की यहाँ धज्जियां उड़ाते हुए 50 से ज्यादा लोग एक मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए। हुगली की मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ रहे लोगों की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि पहले लोगों ने पुलिस का विरोध किया, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर लोग एक एक करके मस्जिद से बाहर निकल आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक बहुत जल्द दिल्ली में कोरोना की जांच के लिए रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। सत्येंद्र जैन ने बताया कि केंद्र से 42,000 रैपिड टेस्ट किट दिल्ली को मिल चुकी है। दिल्ली में आज कुल मिलाकर 1767 पॉजिटिव केसेज हैं, जिसमें से 67 केस जो हैं कल नए आए थे, और कुल मिलाकर दिल्ली में अभी तक 42 डेथ्स हो चुकी हैं। और जो पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं, उसमें से 911 पेशेंट जो हैं बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं। आउट ऑफ दिस 27 लोग आईसीयू में और 6 लोग वेंटिलेटर के ऊपर। किट हमारे को 42,000 किट मिल गई हैं। आज ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, तो कल से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर रैपिड में, कैसे टेस्ट? कंटेनमेंट जोन, जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन है, सबसे पहले उनको टेस्ट करेंगे। शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या निजामुद्दीन जैसे? नहीं, कंटेनमेंट जोन एक भी नहीं, सब में एक साथ स्टार्ट करेंगे। स्विट्जरलैंड के ज़रमाट की मशहूर पहाड़ी मॉटरहॉर्न की चोटी पर शाम 7 बजे से 9 बजे तक भारतीय तिरंगा फहरता नजर आया। दरअसल प्रोजेक्शन के जरिए स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर भारतीय झंडे को उकेरा गया और उसके साथ प्रतिष्ठा और सद्भाव लिखा हुआ था। तो ये तस्वीर स्विट्जरलैंड की, जहां पर कोरोना से लड़ाई को लेकर शाम 7 बजे से 9 बजे तक भारतीय तिरंगा यहां फहरता हुआ दिखाई दिया। दरअसल प्रोजेक्शन के जरिए
स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर भारतीय झंडे को उकेरा गया और उसके साथ प्रतिष्ठा और सद्भाव लिखा हुआ था। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर भारत के झंडे पर प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर को ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि दुनिया कोविड-19 से एक साथ लड़ रही है। मानवता निश्चित रूप से इस महामारी को दूर करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे में पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में पुणे में पुलिस ने मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को अपने स्टाइल में कसरत करवा दी। दरअसल पुलिस उन सभी को लॉकडाउन के दौरान सरकार की अपील का पालन करने को कह रही थी, लेकिन उससे भी पुलिस ने अपने ही अंदाज में लोगों से कहा ताकि लोगों को लॉकडाउन की अहमियत और कोरोना वायरस के फैलते असर के बारे में समझाया जा सके। पुलिस ने लोगों से कहा कि तुम लोगों को कसरत करनी है तो चलो हम तुम्हें कसरत कराते हैं। फिर पुलिस ने सभी को सड़क पर ही मुर्गा बनाया, कदमताल करवाई और उठक बैठक करवाई। लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर में नहीं रह रहे हैं, बिना मतलब घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती भी दिखाई जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बेहद जरूरी है कि लोगों को घर पर ही रखा जाए। ऐसे में ये लोग जो सुबह कसरत करने, मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से निकले, फिलहाल उन पर सख्ती करती हुई पुलिस नजर आई। उनको सड़क पर ही व्यायाम कराया गया। स्विट्जरलैंड के ज़िरमाट की मशहूर पहाड़ी की चोटी पर शाम 7 बजे से 9 बजे तक भारतीय तिरंगा फहरता नजर आया। दरअसल प्रोजेक्शन के जरिए स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर भारतीय झंडे को उकेरा गया था और उसके साथ प्रतिष्ठा और सद्भाव लिखा हुआ था। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर भारत के झंडे पर प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दुनिया कोविड-19 से एक साथ लड़ रही है। मानवता निश्चित रूप से इस महामारी को दूर करेगी। स्विट्जरलैंड की ये पहाड़ी जहां पर तिरंगे को उकेरा गया और इसके साथ ही साथ प्रतिष्ठा और सद्भाव भी यहाँ पर नजर आया। इसको ट्वीट भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने भी ये कहा कि ये जो जंग है जो पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश एक दूसरे के साथ हैं। ये स्विट्जरलैंड के एक पहाड़ की तस्वीर जहाँ पर शाम को ये तिरंगा जो है वो उकेरा गया, प्रोजेक्शन के माध्यम से इसे उकेरा गया और प्रतिष्ठा और सद्भाव के साथ ये तिरंगा वहाँ पर दिख रहा था पहाड़ी पर। तो चोटी पर शाम 7 बजे से 9 बजे तक भारतीय तिरंगा फहरता नजर आया। दरअसल प्रोजेक्शन के जरिए ये तिरंगे की तस्वीर इस पहाड़ी पर उकेरी गई। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर ये भारतीय झंडे को उकेरा गया और इसके साथ ही प्रतिष्ठा और सद्भाव लिखा हुआ भी यहाँ पर नजर आया है। तो ये दरअसल स्विट्जरलैंड के ज़िरमाट की मशहूर पहाड़ी है जहाँ पर शाम 7 बजे से 9 बजे तक ऐसे ही भारतीय तिरंगा जो है वो फहरता नजर आया। महाराष्ट्र के भिवंडी में लोग लॉकडाउन की परवाह किए बिना मॉर्निंग वॉक करने निकले। लोगों को बिना मास्क के बेवजह बाहर घूमता देख पुलिस ने उन्हें रोका और फिर उठक बैठक करवाई। पुलिस ने घूम रहे लोगों को सरकार की उस अपील के बारे में भी समझाया कि लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस को सख्ती करना मजबूरी बन गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आइसोलेशन में रखे गए बच्चों के लिए अस्पताल की तरफ से खास पहल की गई। अस्पताल के वार्ड में सारा दिन बोर हो रहे बच्चों के लिए पेंटिंग करने के लिए किट दी गई। बच्चों के लिए इस पहल में एक एनजीओ ने अस्पताल की मदद की, जिसके बाद बच्चे इस किट के जरिए पेंटिंग करके अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी बोरियत भी मिट रही है। लखनऊ में कम्युनिटी किचन में बनाए गए कंट्रोल रूम की मदद से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम तेजी कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान किसी भी जरूरतमंद को खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। जहां कुछ लोगों की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई गई,
गोमती नगर में मौजूद इस कम्युनिटी किचन के कंट्रोल रूम में 2 लोग एक कंप्यूटर के सामने बैठे नजर आए, जिनमें एक उन लोगों की फोन कॉल उठाता दिखा जिन्हें खाने की जरूरत है। हर जरूरतमंद से जुड़ी सभी जानकारियों का इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी रखा गया ताकि उस तक खाना पहुंचाया जा सके। जिस रूट पे गाड़ी होती है उस रूट पे कंप्लेन का नंबर नोट करा के उस पार्टी का नाम बता के उसको खाना उपलब्ध कराने की हमारी 100% कोशिश पूरी। इस कम्युनिटी किचन में कुछ लोग खाना बनाते भी दिखे तो कुछ उस खाने को पैक करते नजर आए। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। यही वजह रही कि ये सभी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर अपने काम में जुटे दिखाई दिए। साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये लोग मुंह पर मास्क लगाना भी नहीं भूले। यहाँ पूरी सब्जी बन जाती है, फिर छोला चावल बन जाता है, उसके बाद तहरी भी बनवा देते हैं हम लोग। एमपी के खरगोन में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके साथ ही वहां पर मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। खरगोन में कोरोना से 3 बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। खरगोन में कोरोना के 3 मरीज इंदौर से स्वस्थ होकर भी लौटे हैं। खरगोन के काजीपुरा में 2 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इनमें एक की उम्र 75 साल है। खरगोन के सहकार नगर और बोहरा बाखल इलाके में भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जयपुर में एक एनजीओ की तरफ से कोरोना वायरस के बचने के लिए पुलिस वालों, डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों को फेस शील्ड बांटे गए। लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा देश घर पर है, वहीं कोरोना योद्धा बनने ये लोग जनता की मदद के लिए अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। लेकिन इस दौरान इनकी सुरक्षा भी बेहद अहम है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस एनजीओ ने इन लोगों को फेस शील्ड बांटे हैं। मुंबई में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले पुलिस वालों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी है। अब तक 7 अधिकारियों समेत 22 पुलिस वाले कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिना किसी पीपीई किट को पहने पुलिस कर्मियों को काम करना पड़ता है। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर आई कार्ड और कर्फ्यू पास चेक करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो इसी तरीके की नाकाबंदी में ड्यूटी करते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि किस पेशेंट के कांटेक्ट में वो आए हैं। हालांकि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले पुलिस कर्मियों के परिवारों को ही नहीं, उनके संपर्क में आए कई पुलिस वालों को भी क्वारंटीन किया गया है। एक नंबर और ना बढ़े एंड उसके लिए जितने भी अभी तक केसेस आए हैं तो तुरंत उनके इमीडिएट कांटेक्ट में जितने भी कर्मचारी या अधिकारी थे उनको हमने क्वारंटाइन किया है। लेकिन पुलिस भी अब समझने लगी है कि दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए केवल मास्क और दस्ताने काफी नहीं है। यूपी के बदायूं में राशन लेने गई एक महिला की घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद मौत हो गई। दावा किया गया कि महिला राशन लेने के लिए अपने घर से 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गई थी और राशन लेने के इंतजार में उसे करीब 3 घंटों तक गर्मी में लाइन में खड़े रहना पड़ा, जिसकी वजह से महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला के बेहोश होते ही अफरा तफरी मच गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से लोगों को राशन लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गुजरात के राजकोट में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए ग्रीन मैन नाम से मशहूर डोबरिया ने टिफिन सेवा शुरू की। विजय पिछले 5 साल में लगभग 3.5 लाख पौधे लगा चुके हैं और अब लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में आए लोगों की मदद के लिए उन्होंने खाना बांटना शुरू किया। इस मुफ्त टिफिन सेवा के लिए एक वृद्धाश्रम में खाना बनाया जाता है, जिसमें आश्रम में रहने वाले लोग भी हाथ बटा रहे हैं। शुरुआत में इस आश्रम से रोज 50 लोगों को खाना खिलाया जाता था, जो अब बढ़कर रोजाना 5000 टिफिन तक पहुंच चुका है। तो राजकोट में गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, लेकिन ऐसे वक्त पर जब लॉकडाउन है, सारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसे गरीबों के लिए यहाँ खाना बनाने का इंतज़ाम होता है, उसे पैक करके उन तक पहुँचाया जाता है। और देखिए किस तरीके से वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा ख्याल रखा गया और लोग जो है वहाँ काम कर रहे हैं वो मुंह में मास्क लगाकर वहाँ बैठे हैं। तो वृद्धाश्रम में ये खाना तैयार होता है और लोगों की मदद हो रही है इस लॉकडाउन में। स्विट्जरलैंड के ज़ेरमाट की मशहूर पहाड़ी पर शाम 7 बजे से 9 बजे तक भारतीय तिरंगा फहरता नजर आया। दरअसल प्रोजेक्शन के जरिए स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर भारतीय झंडे को उकेरा गया और उसके साथ प्रतिष्ठा और सद्भाव लिखा हुआ था।
स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर भारत के झंडे पर प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर को ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि दुनिया कोविड-19 से एक साथ लड़ रही है, मानवता निश्चित रूप से इस महामारी को दूर करेगी।